श्री राम जय सिया राम। बोलो 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 श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। हंसला मैया की जय जयकार हो। हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह गीता महारानी में बाबा सुखरामदास जी महाराज अध्याय नंबर 18वां, जिसका 66वें श्लोक का 6वां भाग 6वां भाग प्रारंभ करते हुए बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि कल की कथा में सुना था कि मैं नर राची ना लखी तुम कस लखो सुजान। पढ़ कुरान बोरा भयो राचो नहीं रहमान। ये कल कथा सुनी थी। आज चलते हैं। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि कौरव पांडव जब बालक थे, बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि कौरव पांडव जब बालक थे तब वे अस्त्र और शस्त्र सीख रहे थे। सीखकर जब तैयार हो गए महाराज, तब उनकी परीक्षा ली गई। एक वृक्ष पर एक बनावटी चिड़िया बैठा दी गई और सबसे कहा गया कि उस चिड़िया के कंठ पर तीर मार करके दिखाओ। कहाँ? कंठ पर, गले पर तीर मार करके दिखाओ। एक एक करके सभी आने लगे। गुरुजी पहले सबसे अलग अलग पूछते कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है। तो कोई कहता है कि हमें तो वृक्ष दिखता है, कोई कहता है कि हमें तो टहनी दिखती है, और कोई कहता है महाराज कि हमें तो चिड़िया दिखती है, और कोई कोई कहता है कि चोंच भी दिखती है, पाँव भी दिखते हैं। ऐसा कहने वालों को वहाँ से हटा दिया गया। ऐसे कहने वालों को वहाँ से गुरुदेव भगवान ने हटा दिया। जब अर्जुन की बारी आई तब उनसे पूछा गया कि तुमको क्या दिखता है, तुमको क्या दिखा रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को तो केवल कंठ ही दिखता है। क्या दिखता है? चिड़िया का कंठ। मुझे तो कंठ ही दिखता है, अर्जुन ने कहा, और कुछ भी नहीं दिखता है गुरुदेव भगवान। तब अर्जुन से बाण मारने के लिए कहा गया। अर्जुन ने अपने बाण से उस चिड़िया का कंठ भेद दिया, क्योंकि उनकी लक्ष्य पर दृष्टि ठीक थी। दृष्टि कहाँ ठीक थी? लक्ष्य पर। अगर चिड़िया दिखती है, वृक्ष टहनी आदि दिखते हैं, तो लक्ष्य कहाँ सदा फिर तुम्हारा? क्योंकि तीर तो गले पर मारना है, कंठ पर। अभी तो दृष्टि फैली हुई है, लक्ष्य होने पर तो वही दिखेगा जो लक्ष्य होगा। अब बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि लक्ष्य के सिवाय दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य का लक्ष्य एक नहीं हुआ है, तब तक वह अनन्य कैसे होगा? अव्यभिचारी अनन्य योग होना चाहिए। माई चानन्य योगेन भक्ति रव विचारणी। गीता महारानी के 13वें अध्याय का 10वां श्लोक कहता है कि अन्य योग नहीं होना चाहिए, अर्थात शरीर मन बुद्धि अहम आदि की सहायता नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो केवल एक भगवान ही होनी चाहिए। ये शरणागत के रहस्य चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरणागत के रहस्य बता रहे हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि आप जिन रामलला की भक्ति करते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हे संत महात्माओं, आप जिन रामलला की भक्ति करते हैं वे तो 12 कला के अवतार हैं। कितने कला के? 12 कला के। पर सूरदास जी जिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वे 16 कला के अवतार हैं। यह सुनते ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, अहो आपने बड़ी भारी कृपा कर दी है। मैं तो राम को दशरथ जी के लाडले कुंवर समझकर ही भक्ति करता था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सूरदास जी से। सूरदास जी के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नतमस्तक हो गए और कहा कि अहो आपने बड़ी भारी कृपा कर दी। मैं तो राम को दशरथ जी के लाडले कुंवर समझकर ही भक्ति करता था। अब पता लगा है कि वे 12 कला के अवतार हैं। इतने बड़े हैं वे। आपने आज नई बात बता करके बड़ा उपकार किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी महाराज से कहा कि हमें तो ये पता ही नहीं था, आपने हमें बता करके बड़ा उपकार किया। अब कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, यह बात उन्होंने सुनी ही नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। कोई कहता है कि दशरथ जी के गोद में खेलने वाले जो रामलल्ला हैं वे ही हमारे इष्ट हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, चौपाई आई है मानस के साथ में, कांड के 75 में दोहे की 3री चौपाई कहती कि इष्ट देव मम बालक रामा। राजाधिराज रामचंद्र जी नहीं, छोटा सा रामलल्ला। कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो लड्डू गोपाल हैं, नंद के लाला हैं। वे भक्त अपने रामलला को, नंदलला को संतों से आशीर्वाद दिलाते हैं। तो भगवान को यह बहुत प्यारा लगता है। तात्पर्य क्या होगा कि भक्तों की दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य की तरफ जाती ही नहीं है। इसका मतलब ये होगा, या ब्रजराज की परस से मुकत मिलत है चार, वा रज को नित गोप का डारत डगर बुहार। या ब्रजरज की परस से मुक्ति मिलत है चार, उर्वा रज को नित गोप का डारत डगर बुहार। आंगन की जिस रज में कन्हैया खेलते हैं, बाबा सुखराम दास जी कहते हैं वह रज कोई ले ले तो उसको 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। तो ब्रज की धूल जो भी ले ले और अपने सर पर धारण कर ले, 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। 4 प्रकार की मुक्तियां मिल जाती हैं। पर यशोदा मैया उसी रज को बुहार कर बाहर फेंक देती हैं, यानी झाड़ करके आंगन की रज और बाहर फेंक देती हैं। कौन? यशोदा मैया। जबकि वहाँ की रज का इतना बड़ा प्रभाव है कि जो भी ब्रज की रज, वृंदावन की रज लेकर के अपने मस्तक पर चढ़ा लेगा वो 4 मुक्ति पा जाएगा। और यशोदा मैया आंगन में जौन में राम लल्ला खेलत है कन्हैया, वह झाड़ के बाहर फेंकती हैं वह रज को। तो मैया के लिए वह कूड़ा करकट है। वह मुक्ति किसको चाहिए? मैया की केवल कन्हैया की तरफ ही दृष्टि है, ना तो कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि है मैया की, और न योग्यता की तरफ दृष्टि है मैया की। इन दोनों तरफ दृष्टि नहीं है, न कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ न उनकी योग्यता पर कहीं दृष्टि नहीं है उनकी। अब संतों ने कहा कि अगर भगवान से मिलना हो तो साथ में साथी भी नहीं होना चाहिए। किसी संतों ने कहा है कि अगर भगवान से मिलना है तो साथ में कोई साथी भी नहीं होना चाहिए, और सामान भी नहीं होना चाहिए कुछ। अर्थात साथी और सामान के बिना उनसे मिलो। जब साथी सहारा साथ में है तो तुम क्या मिले भगवान से? साथी और सामान संगे लाए तुम, तो फिर भगवान से क्या मिले तुम? संसार संगे ही लपेटे हैं अपने। और मन बुद्धि विद्या धन आदि सामान साथ में बंधा रहेगा तो उसका पर्दा व्यवधान रहेगा। पर्दे में मिलन थोड़े ही होता है, पर्दे में मिलन थोड़े ही होता है। वहाँ तो कपड़े का भी व्यवधान होता है।
कपड़ा ही नहीं माला भी आड़ में आ जाए तो मिलन क्या होगा। बाबा सुखराम दास जी कहते इसलिए साथ में कोई साथी और सामान ना हो, फिर भगवान से जो मिलन होगा वह बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा। एक महात्मा जी को खेत में काम करने वाला एक ब्रजवासी ग्वाला मिल गया। एक महात्मा जी को एक ब्रज का ग्वाला मिल गया जो खेतों में काम कर रहा था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। महात्मा जी ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो भैया? उसने कहा, महाराज हम तो अपने लाला कन्हैया का काम करते हैं। किसका काम? बोले अपने लाला कन्हैया का काम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम भगवान के अनन्य भक्त हैं। तुम क्या हो? उसने कहा, हम फनन्य भक्त हैं। तुम अनन्य हो? तो बोले हम फनन्य भक्त हैं महाराज। बोले फनन्य भक्त? बोले हाँ। महात्मा जी ने पूछा कि भैया फनन्य भक्त क्या होता है? ये फनन्य भक्त क्या होता है? तो उसने भी पूछा कि महाराज अनन्य भक्त क्या होता है? आप कह रहे हैं कि हम अनन्य भक्त हैं, तो अनन्य भक्त क्या होता है? आप बताएं पहले अनन्य भक्त क्या होता है, फिर हम बताएंगे फनन्य भक्त क्या होता है। महात्मा जी ने कहा कि सुनो बेटा, अनन्य भक्त वह होता है जो सूर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसी को भी ना माने, केवल हमारे कन्हैया को ही माने। उसने कहा, बाबा जी हम तो इन ससुरों का नाम भी नहीं जानते हैं जितने तुमने नाम ले दिए। ना सूर्य को नाम जाने, ना शक्ति को नाम जाने, ना गणेश को, ना ब्रह्मा को, और बोले ना तुम्हारे कन्हैया को, हम इनको काऊ को नाम नहीं जानते। बोले ये क्या होते हैं? बोले क्या नहीं होते, हमें इनका पता नहीं हुआ है। बोला तो हम फनन हो गए कि नहीं? इस प्रकार ब्रह्मा क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सगुण और निर्गुण क्या होता है, साकार और निराकार क्या होता है, यदि बातों की तरफ शरणागत भक्त की दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए। हाँ, ये क्या है क्या नहीं है, क्या निराकार क्या साकार, काले लेना है हमें। हम तो उस परमपिता परमात्मा के शरणागत हैं, बस ज्यादा दिमाग लगावे की जरूरत नहीं है ही नहीं है। ब्रज की एक बात है, बाबा सुखराम दास जी कहते भैया ब्रज की एक बात है कि एक संत कुएं पर किसी से बात कर रहे थे। संत महात्मा कुएं पे किसी से बात कर रहे थे कि ब्रह्मा है, परमात्मा है, जीवात्मा है, आदि आदि। वह एक गोपी जल भरने आई वहां। उसने कान लगाया कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। उसने अपना कान लगाया कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। जब वह गोपी दूसरी गोपी से मिली तो उससे पूछा कि अरे सखी यह ब्रह्मा क्या होता है? उसने कहा कि हमारे लाला का ही कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी होगा ब्रह्मा। हमारे लाला कन्हैया का कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी होगा ब्रह्मा। उस सखी ने कहा, हम लोग तो जानती नहीं सखी, ये लोग उसी की धुन में लगे हैं ना। जी बैठे बाबा, बोले जी बाई की धुन में लगे, इसलिए सब जानते हैं कि हमारे तो एक नंद के लाला ही हैं। कोई काम हो तो नंद बाबा से कह देंगे, गिरिराज से कह देंगे कि महाराज आप कृपा करो, कन्हैया तो भोला वाला है, वह क्या समझेगा और क्या करेगा। बोले नंद बाबा से कह देंगे, नहीं तो गिरिराज से कह दें। कन्हैया से क्या मिलेगा? अरे सखी वह कन्हैया हमारा है और क्या मिलेगा? हम भी अकेली हैं और वह कन्हैया भी अकेला है। हमारे पास भी कुछ सामान नहीं और उसके पास भी कुछ सामान नहीं। वो भी अकेला और हम भी अकेले हैं। ना उसके पास कोई सामान, ना मेरे पास कोई सामान, और उसके पास भी कुछ सामान नहीं है। बिल्कुल नंग धड़ंग बाबा, नंगन मूरत बाल गोपाल की, कतरनी बरनी जग जाल की। सखी कह रही है कि अब ऐसे कन्हैया से क्या मिलेगा? तो यशोदा मैया दाऊ जी से कहती हैं, अब
यशोदा मैया दाऊ जी से कहती है कि देख दाऊ, यह कन्हैया बहुत भोला भाला है, तुम्हारा भाई कैसा है, बहुत भोला भाला है, तू इसका ख्याल रखा कर कि कहीं यह जंगल में दूर न चला जाए। दाऊजू कहते हैं कि मैया यह कन्हैया बड़ा चंचल है, जंगल में मेरे साथ चलते चलते कोई सांप का बल देखता है तो मैया उसमें हाथ डाल देता है। ये कन्हैया जंगल में रास्ते में जाता है और इससे अगर सांप का बिल मिल गया तो मैया ये सांप के बिल में हाथ डाल देता। बड़ा चंचल है कन्हैया। अब इससे कोई सांप काट ले मैया तो क्या होगा? दाऊ कहते हैं कि इससे अगर किसी सांप ने काट लिया तो क्या होगा? मैया कहती हैं कि बेटा अभी यह छोटा सा अबोध बालक है, तू बड़ा है दाऊ, इसलिए इसकी निगाह, इस पर निगाह सदैव रखा करो। ये छोटा है अभी, तुम बड़े हो। ग्वाल वालों से कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनिया का पालन करता है तो वे यही कहेंगे ना कि तुम्हारा ऐसा भगवान होगा जो सब दुनिया का पालन करता होगा। हमारा तो ऐसा नहीं, हमारा छोटा सा कन्हैया दुनिया का क्या पालन करेगा? क्योंकि वो तो कन्हैया को अपना एक मतलब जो है लाला समझ रहे हैं, सब ग्वालवाल समझ रहे हैं। बोलिए छोटा सा लाला दुनिया का कल्याण कैसे करेगा, पालन कैसे करेगा? ये ब्रजभाषी कह रहे हैं। अब एक बाबा जी की गोपियों से बातचीत चली। वे बाबा जी बात करते करते कहने लगी कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्य का इतना खजाना है आदि आदि। तो गोपियां कहने लगी कि महाराज उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है। बोले जितना खजाना तुमने उनका बताया ना कन्हैया का, सो गोपियां कहते बाबा जी उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है। कन्हैया के पास क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। गोपियां कहती हैं महाराज कोई उससे मांगेगा तो वह कहाँ से देगा, उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए किसी को कुछ चाहिए तो वह कन्हैया के पास ना जाए। गोपियां कह रही कि अगर किसी को कुछ चाहिए तो बोले कन्हैया के पास ना जाए, उसके पास कुछ नहीं है। क्या है कन्हैया के पास? उसकी शरण में तो वही जाए जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। कामना वाले बोले वहाँ के पास नहीं जावे। किसी चीज की इच्छा लेकर के हमारे कन्हैया के पास ना जावे बाबा, उसके पास कुछ नहीं है। अगर किसी को जाना है हमारे कन्हैया के पास तो गोपियां कहती हैं कि हे बाबा जी कोई इच्छा ना हो, इच्छा से रहित हो, बोले वो चला जाए हमारे कन्हैया के पास। किसको? बोले जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए वह जाए। किसी भी अवस्था में कुछ भी चाहने का भाव ना हो, अर्थात विपत्ति मौत आदि की अवस्था में भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो, ऐसा भाव भी ना हो भगवान की प्रीति। गोपियां कहती हैं मर रहे तो मर जाओ, भगवान से जब नहीं कहो कि हमारी रक्षा कर दो। कैसी भी परिस्थिति हो तो जाओ हमारे भगवान के पास। गोपियां कहती हैं महाराज वरना हमारे भगवान के पास कुछ लेने के लिए अगर जा रहे, क्योंकि उनके पास ऐश्वर्य है, माधुर्य है, दयालुता है, कृपालुता है, सब कुछ है, प्रभाव है, सब कुछ है उनके पास। अगर इन चीज़ों को लेने जा रहा है बोले तो मत जाओ उनके पास, ये तो संसार में है सब। अगर कन्हैया के पास जाना है तो बिना कोई इच्छा ना हो तुम्हारे पास तो हमारे कन्हैया के पास आप चले जाओ। भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं मानस के दूसरे कांड के 131 में दोहा में कि जाहे न चाही कबहु कछ तुम सन सहज स्नेहु, बसाओ निरंतर तासु मन और सो राउर निज
गेय है। कुछ भी चाहने का भाव ना होने से भगवान स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं। अगर हमारे मन में कुछ चाहना ना हो तो भगवान वास्तविक में अच्छे लगेंगे, मीठे लगते हैं। तुम सन सहज स्नेहु, बोले जिसमें चाय नहीं वह भगवान का खास घर है। हर देह में भगवान विराजमान है, ठीक। जिसमें चाय नहीं है उसी में भगवान विराजमान है, ठीक। और जिस देह में रहने वाली आत्मा की इतनी कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं कि वो तो पूरी कर ही नहीं पा रहे, अपनी मेहनत से भगवान को पूरी नहीं कर पाए। बाकी भैया अपनी परिस्थिति के हिसाब से अगर हम कुछ करना चाहें तो हम कर लेंगे, भगवान कृपा करेंगे। अब हमारी परिस्थिति है नहीं और उससे चौगुना काम अगर हम करना चाहें भैया कैसे करेंगे? दिन रात मेहनत भी करें तो नहीं कर पाएंगे। व्यवस्था 1 लाख की नहीं और काम हम 5 करोड़ का करें, हैं? सो रहा और निज गे है। यदि चाहना भी साथ में रखें और भगवान को भी साथ में रखें तो वह भगवान का खास घर नहीं है। बोले घंटड़ियों हलावें और महाराज जी आज कम से कम 5,000 की तो चढ़ौती तुम्हारे ऊपर चढ़ाई जावे तो कछु हमारा काम चल जे है। वो बोले तो ये काम चलने वाला नहीं है। भगवान के साथ सहज स्नेह हो, स्नेह में कोई मिलावट ना हो, यानी सहज प्रेम हो भगवान से, उस प्रेम में कोई मिलावट ना हो, किसकी चाहना की, इच्छा की कोई मिलावट ना हो। भाई देखो, जन्म से पहले हमारे जीवन के एक एक पल का कर्म लिख चुका है, जितनी उम्र है कि उस समय फलाने दिन तुम्हें यह करना है। आपको कथा सुनने का आज का लिखा था समय, आप मौका पे आए हैं, कथा सुन रहे हैं। प्रतिदिन आप नहीं आते हैं क्योंकि आज लिखा था आपका। हम जो भी दिन में दिनचर्या करते हैं वो एक एक पल की लिखी है जन्म से पहले। अब वो तो होना ही है। अब हम चाहे ना करें तो बेकार करें। ऐसी भक्ति भगवान मानते ही नहीं है। विकास जब भक्ति हमें स्वीकार ही नहीं है। बोले स्वार्थ वाली उन्हें भक्ति नहीं, हाँ, स्वार्थ की भक्ति पसंद नहीं। ना, अर्थात कुछ भी चाहना हो जाए वहाँ प्रेम कैसा, हम और आपको प्रेम होए और कछु चाहना की प्रति हो तो स्वार्थ को होगा। वहाँ प्रेम कहाँ है फिर? वहाँ तो आसक्ति, वासना, मोह, ममता ही होते हैं। आसक्ति, वासना, मोह यानी किसी चीज को लेकर के दोस्ती होती है, या ममता, यही होते हैं। इसलिए गोपियां सावधान करती हुई कहती हैं कि मायात पांता पतभीरथ्याम दिगंबरा को अपि तमाल नीलहा बिंद स्थित हस्तो अपि नितम बिंबे धूतः समाकर्षति चिंतु बिंदितम। अरे पथ को, गोपियां कहती हैं कि हे संसार में आने वाले पथ को, उस गली से मत जाना। किस गली से? गलत रास्ते वाली, जिसमें कांटे पड़े हैं, उस रास्ते से मत जाना। यानी अवगुणों वाली रास्ते से मत जाना। वह बड़ी भयावनी है। इतनी भावनी है कि अगर जीवन में एक अवगुण आ गया तो जीवन का पतन कर देती है और जन्म मरण के चक्कर में बांध देती है। उस रास्ते से मत जाना जहां अपने नितम बिंब पर दोनों हाथ रखे तो तमाल के समान नीले रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है। बोले वह केवल देखने मात्र का अवधूत है, वास्तव में तो वह अपने पास में से होकर निकलने वाले किसी भी पथिक के चित्त रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता है। एक इशारा गोपियां कृष्ण भगवान के लिए कर रही हैं, लेकिन अध्यात्म में है। अध्यात्म में है कि विषय भोग इतने खड़े हैं रास्ते में कि वो अपनी ओर खींचते हैं, तुम कितने भी संभल करके चलना। इसलिए हे पथ को, ये अवगुण रूपी रास्ते पर मत जाओ। अब गोपियां कहती हैं कि हे राहगीरो,
वह जो काला काला नंग धड़ंग बालक खड़ा है उससे तुम लुट जाओगे, वो तुमको लूट लेगा। रीते रह जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। वह ऐसा चोर है कि सब खत्म कर देगा, उधर जाना ही मत तुम। पहले ही ख्याल रखना, अगर चले गए तो गोपियां कहती हैं कि हे रायगीरो, फिर सदा के लिए ही चले जाओगे। अब इसलिए कोई अच्छी तरह से जीना चाहे तो उधर मत जाना, बोले हमारे उस कन्हैया की तरफ मत जाना। अगर अच्छी तरह से जीना चाहते हो, अध्यात्म में कह लें तो गलत रास्ते पर मत जाना। अगर गलत रास्ते पर चले गए तो फिर अच्छा जीवन जीने को मिलेगा ही नहीं। उसका नाम बोले क्या है, बोले कृष्ण है। बोले जो काला खड़ा है नंगा धड़ंगा, बोले चित चोर है, तुम्हारे चित्त को चुरा लेगा, बोले तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए उस रास्ते से मत जाना। अब कृष्ण कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि उसे कृष्ण कहते हैं खींचने वाले को, एक बार खींच ले तो फिर छोड़े ही नहीं। यानी गोपियां कहती हैं कि अगर कृष्ण, उसको कृष्ण कहते हैं जो सामने खड़ा है, अगर उसने एक बार अपनी ओर तुम्हें खींच लिया, यानी भक्त को अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि वो भगवान है, तो फिर वो कभी उसका हाथ छोड़ते नहीं है। कहने का तात्पर्य है। और अध्यात्म में कह लें कि अगर एक भी गलत आचरण हमने पकड़ लिया तो फिर वो आचरण समस्त सद्गुणों को भगा देता है। फिर इतने कस के फिर वो ग्रस लेता है अवगुण हमें। उससे पहचान ना हो तब तक तो ठीक है, अगर उससे पहचान हो गई तो फिर मामला खत्म है। जब तक नहीं जाने हम कोई गलत रास्ते पे चल गए कोई बात नहीं, और जब जान गए और फिर भी चले तो बोले तुम जानो, तुम कम जाने। गोपियां कहती उस रास्ते से मत जाना। वो नंद का लाला कन्हैया खड़ा है, चित चोर है, अगर एक बार उसने तुम्हारा चित्त चुरा लिया तो बोले तुम अपना घर परिवार संसार सब भूल जाओगे। बोले फिर इसलिए उस रास्ते से मत जाना, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। बोले त्रिलोकी भर में निकम्मे हो जाओगे। बोले कोई नहीं बूझेगा फिर तुम्हें। तो नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, जाए लगन लागी घन श्याम की। हाँ, जो काम का नहीं होता वह सबके लिए सब काम का होता है, परंतु उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं होता है। शरणागत भक्त को भजन भी करना नहीं पड़ता। जो भगवान का शरणागत हो जाता है उसको भजन भी नहीं करना पड़ता। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि उसके पास, उसके द्वारा सुता स्वाभाविक भजन होता रहता है। फिर जो भगवान के शरणागत हो जाता है तो सुता भजन होता रहता है। जो गुरु भगवान मंत्र देते हैं ना हम और आपको, अब देखो भगवान के शरणागत है तो एक ही तो काम है भगवान का भजन करना, भगवान गुरुदेव भगवान का दिया हुआ मंत्र का उच्चारण करना। तो अब एक ही काम है, तो उसमें सदैव मतलब जो है रमण हो जाता है, अपने आप चलने लगता है भजन उसका। भगवान का नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा प्यारा लगता है। जब भगवान के शरण जो भक्त हो जाता है तो उसे भगवान की कथाएं, भगवान के नाम, सत्संग, सज्जन पुरुषों में बैठना, ये ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। गलत आचरणों वालों से ऑटोमेटिक घृणा होने लगती है। गलत बातें नहीं सुनते हैं कौन लोग? जो भगवान के शरणागत हो जाते कि प्रभु अबे तक जो कछु भई सो भई अनजाने में, अब हम जान गए, कृपा करो हम गलत काम ना करें। और जब वो गलत काम ना करे तो बाको फिर भगवान के भजन में बाको मन लगे। अबे तो बई में उलझो रहा तो वो दो आना दो में। हाँ, अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो, या हवा को भीतर बाहर करने का क्या धंधा शुरू कर रखा है तुमने, तो यही कहोगे कि भाई यह धंधा नहीं है, इसके बिना हम जी ही नहीं सकते। ऐसे ही
शरणागत भक्त भजन के बिना रह ही नहीं सकता। जो भगवान का शरणागत होता वो भजन करेगा, अपने दोनों समय की संध्या करेगा, कथा रामायण कहीं होती होगी तो जरूर जाएगा, वो भगवान के दरबार में जरूर जाएगा। ये शरणागत भक्त के लक्षण होते हैं। और जो चौराहे पे बैठे अपनी रंगोलियां मना रहे, तो उनकी तो फिर बात ही क्या कहना है, उनकी पहचान अलग हो गई। अब जिसको सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान को, हम उनके शरणागत हो गए, सब कुछ अर्पण कर दिया, उसके विस्मरण में परम व्याकुलता, महान छटपटाहट होने लगती है। सब कुछ अर्पण कर दिया और उनने कही हमारी बेरा हो गई, कहना आश्रम जाने कथा की बेरा हो गई, और कोनो काम आ गओ तो मन दिमाग में लग जे है छटपटाहट कि यार हमारा टाइम होगा, कथा इतनी निकल जे, हम एक महीना से सुन रहे हैं क्रमबद्ध, और यार मामला गड़बड़ हो जे, तो मन छटपटाहट करने लगता है उसका भगवान के भजन के लिए। हकीकत है जी। हाँ, तो तद स्मरणे परम व्याकुले तेति, नारद भक्त का सूत्र है ये 19वां। नारद जी कहते हैं कि तद स्मरणे परम व्याकुल तेतु, ऐसे भक्त से अगर कोई चाहे कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाने से त्रिलोकी का राज मिलेगा, तो वह इसे भी ठुकरा देगा। भागवत में आया है, त्रिभुवन विभव हेतु वे अपश्य कुंड स्मृति रजिताम सगद विवरण या तो ना चलती भगवत पदार बिंदो लल्लवन विशारदमप यह सा वैष्णवा ग्रत। ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक है। तीनों लोकों के समस्त ऐश्वर्य के लिए बाबा सुखरामदास जी कहते कि हे संत महात्माओं, उन्हें देव दुर्लभ भगवत चरण कमलों का जो आधे निमेष के लिए भी त्याग नहीं कर सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। ना परमेश्यम, ना महेंद्र ध्यम, ना सार्वभौमम, ना रसादि पत्यम, ना योग सिद्धेन पुनर्भवम चा मई प्रतार्थ में क्षति मत विनाश्यति। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि हे संत महात्माओं, भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज, पाताल आदि लोकों का राज, योग की समस्त रिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता है। जो हमें चाहने वाला होता, भगवान बोले, वो किसी को नहीं चाहता है। ऐसा हमें बनना पड़ेगा जब भगवान मिलेंगे। नहीं, जो भजन करो, जो सब कछु करो, जहाँ से मुक्ति मिल जाए, कल्याण हो जाए, सब हो जाए, संसार का ऐश्वर्य मिल, सब कुछ मिल है, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान ऐसे मिलेंगे। कैसा भक्त? भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, पृथ्वी का राज, पाताल आदि लोकों का राज, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। भरत जी कहते हैं मानस के दूसरे कांड के 204 में कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रतु राम पदो, यह वरदान न आन। बोलिए श्री भरतलाल की जय जयकार हो। गीता महारानी के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक 6 भाग में प्रसारित किया गया है। भरत जी के वचन से समापन हुआ है। भरत जी परम संत हैं। भरत जी का जाप, भरत जी के नाम का जाप, भरत जी के नाम की माला स्वयं भगवान श्री राम जपते हैं, जबकि राम नाम की माला समस्त जीव जपते हैं। लेकिन स्वयं जिसके नाम की समस्त जीव जपते हैं माला, वो स्वयं अपने छोटे भाई भरत के नाम की माला जपता है। तो उनके वाणी से 18वें अध्याय का 66वां श्लोक 6 भागों में समापन हुआ।
तो भरत जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पदो यह वरदान न आन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो बेदास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो, श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो, श्री गीता महारानी की जय जयकार हो, श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो, श्री सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो, श्री परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो, सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो, मनसला मैया की जय जयकार हो, सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो, काका गुरु महाराज की जय जयकार हो, सब संतन की जय जयकार हो, सब भक्तन की जय जयकार हो, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो।